हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में अपने पास है होंडा की एक्टिवा का स्पेशल एडिशन मॉडल। और स्पेशल एडिशन में आपको क्या क्या चीज़ें हैं जो खास मिल जाती हैं, उसके अलावा इस गाड़ी में फ़ीचर्स क्या हैं और क्या आपको प्राइस पड़ जाएगा और इस गाड़ी का माइलेज कितना है, हर एक डिटेल के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो में हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले स्पेशल थैंक्स टू एक्सेस होंडा फॉर हेल्पिंग मी आउट। अगर आपको होंडा के लाइनअप में कोई गाड़ी देखनी है या फिर एक्टिवा का ये स्पेशल एडिशन देखना है तो आप शोरूम को कांटेक्ट कर सकते हैं। शोरूम की सारी कांटेक्ट डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसके लुक से। तो यहाँ पर आपको एक अलग तरीके की पेंट स्कीम जो है वो देखने को मिलती है, डार्क ब्लू कलर की। और अभी इंडोर में आप देख रहे हो तो आपको हो सकता है ये ब्लैक कलर लगे, लेकिन डार्क ब्लू कलर है। उसके अलावा यहाँ पर आपको स्पेशल एडिशन की जो ब्रांडिंग है वो देखने को मिलती है और कुछ अलग तरीके की आपको ग्राफिक्स का वर्क जो है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इसमें आपको डार्क ब्लू के साथ में सिल्वर कलर के जो ग्राफिक्स हैं वो यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और ओवरऑल गाड़ी के फ्रंट के लुक की अगर बात की जाए तो फ्रंट में आपको एलईडी में इसका हेडलैम्प देखने को मिलेगा। उसका डिज़ाइन जो है ओवरऑल सेम रखा गया है। यहाँ पर आपको बल्ब टाइप इंडिकेटर्स इसके देखने को मिल जाते हैं और ऊपर की तरफ आपको इसका जो पैनल है वो आपको फाइबर बॉडी में मिल जाता है। ये बॉडी कलर्ड आपको मिल जाता है। यहाँ पर अभी मिरर्स जो हैं इसके वो यहाँ पे नए लगे हुए हैं। नीचे की तरफ आएंगे तो होंडा की जो ब्रांडिंग है वो आपको सिल्वर कलर में देखने को मिलेगी। उसके नीचे आपको नंबर प्लेट का जो सेटअप है वो देखने को मिल जाता है। बीच वाला जो पैनल है वो आपको फाइबर में मिल जाता है। यहाँ पर आपको क्रोम के जो पैनल्स हैं दोनों साइड में वो यूज़ किए हुए दिखेंगे। ये देखने के मामले में थोड़ा सा प्रीमियम लुक दे देते हैं। और अगर साइड के पैनल्स की बात की जाए तो साइड के पैनल्स भी आपको फाइबर बॉडी में मिलते हैं। और ये वाले जो स्टिकर हैं नए वाले ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो देखने में थोड़ा सा मतलब सटल हैं और यूनिक भी लगते हैं। उसके अलावा गाड़ी के फ्रंट के फेंडर की अगर बात की जाए तो आगे वाला जो फेंडर है वो आपको फुली मेटल बॉडी में मिलेगा और ये बॉडी कलर्ड कम्प्लीटली किया गया है। यहाँ पर आपको इसका रिफ्लेक्टर देखने को मिलेगा और फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन जो है वो इस गाड़ी में देखने को मिल जाते हैं। उसके अलावा गाड़ी में फ्रंट में आपको ड्रम ब्रेक देखने को मिलेगा और पीछे भी आपको ड्रम ब्रेक ही देखने को मिल जाता है। इस गाड़ी में आपको कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम जो है वो देखने को मिलेगा। तो अगर आप पीछे वाला ब्रेक अप्लाई करोगे तो आगे वाला जो ब्रेक है वो साथ में ही इंगेज होता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इस गाड़ी के व्हील्स एंड टायर्स की। तो सबसे पहले देखेंगे तो एलॉय व्हील्स आपको देखने को मिल जाते हैं। इनका कलर भी आपको मतलब सिल्वर नहीं मिलता है, आपको डार्क ब्लू ब्लैक कलर में फिनिश मिलेंगे। तो कम्प्लीटली गाड़ी का अगर लुक देखा जाए तो एक स्टेल्थी लुक आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। एलॉयज़ का जो डिज़ाइन है वो कुछ इस तरह का है। उसके अलावा ब्रेक्स के बारे में मैंने बता दिया आपको। अगर टायर्स की बात की जाए तो टायर जो फ्रंट वाला है वो आपको 90/90 12 सेक्शन का मिलेगा। तो आगे वाला जो टायर है वो 12 इंच का मिल जाता है ट्यूबलेस वाला। और एमआरएफ की ब्रांडिंग आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। एमआरएफ का ट्यूबलेस टायर है जो आपको यहाँ पे मिल जाता है। ओवरऑल इसका लुक जो है वो कुछ इस तरह का आ रहा है। और वहीं ओवरऑल गाड़ी के फ्रंट के लुक की बात की जाए तो फ्रंट से गाड़ी देखने में कुछ इस तरह की लग रही है। डिज़ाइन वाइज आपको यहाँ पे कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं गाड़ी के साइड के लुक की। तो साइड से देखने में गाड़ी कुछ इस तरह की लग रही है। और इस गाड़ी का जो फुटबोर्ड एरिया है वो काफ़ी अच्छा मिल जाता है आपको। तो प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है आपको सामान वगैरह रखने के लिए। उसके अलावा अगर आपको पैर भी रखना है तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली राइडर को। और यहाँ पर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी टायर प्रेशर से रिलेटेड, कि आपको कितना टायर का प्रेशर रखना है वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। यहाँ पर एक हुक मिल जाता है, इससे आप अपने सामान को यहाँ पे फंसा सकते हैं। और उसके अलावा मल्टी फंक्शन वाली की स्लॉट जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। यहाँ पे एक बटन दी गई है, इससे आप फ्यूल फिलर कैप ओपन कर सकते हैं और सीट जो है इस गाड़ी की वो भी ओपन कर सकते हैं। इस गाड़ी की चाबी की बात की जाए तो चाबी का कुछ इस तरह का लुक है। सिंपल सी चाबी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। इसमें आपको होंडा का लोगो जो है वो देखने को मिल जाता है। अब हम लोग लगा देते हैं इसको वापस और हम लोग बात कर लेते हैं इस गाड़ी के साइड के पैनल्स की। तो जो साइड के पैनल्स हैं ये आपको मेटल बॉडी में मिल जाते हैं। इन पे आपको वही वाले स्टिकर्स नए वाले देखने को मिलेंगे। एक्टिवा का जो ब्रांडिंग है वो आपको 3D में मिल जाएगी, तो देखने में प्रीमियम लगती है। क्रोम में दी गई है। और ये जो क्रैश प्रोटेक्टर्स वगैरह दिए गए हैं ये आपको एक्सेसरीज़ का पार्ट है। एज एन एक्सेसरी आपको अलग से लगवाने पड़ेंगे। और पिलियन की अगर फुटरेस्ट की बात की जाए तो पिलियन का जो फुटरेस्ट है वो रबराइज मिलेगा। ये इस तरह का फोल्डेबल वाला है जो आपको यहाँ पे मिल जाता है। और एग्जॉस्ट की अगर बात करें तो एग्जॉस्ट जो है उसको कम्प्लीटली ब्लैकड आउट फिनिश किया गया है। और उसके ऊपर एक प्लेट मिलती है आपको छोटी सी, जिससे कि आपको पैर जो है इसे टच ना हो और एग्जॉस्ट पे स्क्रैचेस वगैरह ना पड़े। तो ये भी आपको मेटल में मिलेगी, कम्प्लीटली ब्लैक कलर में फिनिश की गई है। इस गाड़ी में एयर कूल्ड इंजन आता है, तो फ़ैन जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और उसके अलावा अगर बात की जाए गाड़ी की सीट की तो गाड़ी की जो सीट है वो सिंगल पीस यूनिट सीट मिल जाएगी। और स्कूटर वाली सीट जिस तरह की होती है बिल्कुल उसी तरह की सीट आपको देखने को मिलती है। स्पेस की बात करें तो स्पेस जो है राइडर के लिए अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है, तो कंफर्टेबल सीट मिल जाएगी। और पिलियन के लिए भी पीछे अच्छा खासा स्पेस है। तो
स्पेस के मामले में सीट में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। गाड़ी की कुशनिंग की अगर बात की जाए तो कुशन जो है अच्छा खासा मोटा यूज़ किया गया है, तो कंफर्ट जो है वो अच्छा मिल जाएगा राइडर और पिलियन दोनों को। वहीं पीछे वाला जो ग्रैब बार है उसको भी आपको डार्क ब्लैक कलर का ट्रीटमेंट वहाँ पर भी देखने को मिलता है, तो ये भी कम्प्लीटली बॉडी कलर्ड आपको मिल जाता है। पीछे की तरफ आपको होंडा की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी और यहाँ पर आपको एक्सटर्नल फ्यूल फिलर कैप जो है वो देखने को मिलता है। अगर इस गाड़ी की फ्यूल टैंक की बात कीजिए तो 5.3 लीटर्स का आपको पेट्रोल टैंक मिलेगा। E20 की स्टिकरिंग यहाँ पे मिलती है, मतलब ये गाड़ी जो है वो फ्लेक्स फ्यूल कंपैटिबल है और जो 80% पेट्रोल और 20% एथेनॉल मिक्स वाला पेट्रोल आएगा उससे चल सकती है। पीछे के लुक की बात की जाए तो पीछे का लुक जो है सेम है, इस तरह का कुछ लुक आता है और मतलब बल्ब टाइप में आपको टेल लाइट और बल्ब टाइप इंडिकेटर्स मिलते हैं, दोनों साथ में इंटीग्रेटेड है। देखने के मामले में पीछे से कुछ इस तरह का लुक आ रहा है इस गाड़ी का। नीचे की तरफ आपको नंबर प्लेट का सेटअप मिलेगा और यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर जो है पीछे वाला वो देखने को मिलेगा। ये वाला जो पैनल है ये कम्प्लीटली फाइबर में है और ब्लैक कलर में फिनिश किया गया है। गाड़ी के पीछे के टायर की अगर बात की जाए तो पीछे वाला जो टायर है उसका सेक्शन आपको पड़ेगा 90/110, तो पीछे वाला जो टायर है वो आपको 10 इंच का मिलता है और जो फ्रंट में टायर मिलता है वो 12 इंच का आपको मिल जाता है। अब हम लोग आ जाते हैं गाड़ी की दूसरी तरफ। तो दूसरी तरफ सबसे पहले मैं आपको इसका रियर वाला सस्पेंशन दिखा देता हूँ। तो ये सिंगल पीस यूनिट सस्पेंशन है, यहाँ पे 3 स्टेप एडजस्टेबल है और यहाँ पे मतलब इसके गाड़ी के लेफ़्ट साइड पे दिया गया है। उसके अलावा यहाँ पर आपको इसका लेडी पिलियन वाला फुटरेस्ट जो है वो देखने को मिलेगा। ये मतलब काफ़ी मजबूत भी है और उसके अलावा एल्युमिनियम फिनिश में आपको मिल जाता है। और उसके अलावा यहाँ पर एक ESP करके स्टिकरिंग मिल जाती है, इन्हेंस्ड स्मार्ट पावर। और अगर इस गाड़ी के इंजन की बात करें तो इंजन जो है वो कम्प्लीटली ब्लैकड आउट है, पियानो ब्लैक में फिनिश किया गया है। होंडा की ब्रांडिंग आपको यहाँ पे दी जाएगी और शायद आपको दिख रही होगी। उसके अलावा किक स्टार्ट यहाँ पे मिलेगा और सेल्फ स्टार्ट भी मिलेगा। तो जो मतलब ये डीलक्स वेरिएंट है, तो डीलक्स वेरिएंट में आपको किक स्टार्ट सेल्फ स्टार्ट दोनों मिलते हैं। और वहीं अगर आप एच स्मार्ट वाला वेरिएंट लेंगे, टॉप वेरिएंट, तो वहाँ पर आपको किक स्टार्ट नहीं मिलता, सिर्फ सेल्फ स्टार्ट मिलता है। तो ये क्यों किया है कंपनी ने ये पता ही नहीं है। उसके अलावा अब हम लोग बात कर लेते हैं इस इंजन के डिस्प्लेसमेंट की। तो यहाँ पर आपको 110 सीसी का 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन मिलेगा। और अगर पावर फिगर्स की बात की जाए तो 7.73 PS का पावर मिलेगा और 8.9 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल जाएगा। तो पावर फिगर्स के मामले में देखा जाए तो शहर के अंदर आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। उसके अलावा अगर दूसरे साइड से गाड़ी के लुक की बात की जाए तो दूसरे साइड से गाड़ी देखने के मामले में कुछ इस तरह की लग रही है। अब हम लोग आ जाते हैं इसकी सीट के स्टोरेज एरिया की तरफ। तो यहाँ पर आपको की पॉइंट जो मिलेगा उसको आप थोड़ा सा लेफ़्ट की तरफ घुमाएंगे और इस बटन को नीचे की तरफ प्रेस करेंगे तो यहाँ से आपकी सीट ओपन हो जाएगी। और सीट के स्पेस की बात की जाए तो सीट में कुछ इतना स्पेस मिलता है, एक ओपन फेस हेलमेट आराम से आप रख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर गाड़ी के कागज़ रखने की जगह है और यहाँ पर आपको टूल किट जो है वो मेड किट जो है वो छोटी सी आपको यहाँ पे मिल जाती है। और यहाँ पर आपको कुछ टूल्स हैं जो मिल जाते हैं इस तरह के। और सीट का जो लेआउट है वो कुछ इस तरह का अंदर से देखने को मिलता है। और लाइट वगैरह आपको यहाँ पे नहीं मिलती है जो कि मिलनी चाहिए। और उसके अलावा स्पेस जो है वो डिसेंट आपको मिल जाएगा यहाँ पे। और स्पेस के मामले में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और फ्यूल फिलर जो है वो बाहर की तरफ दिया हुआ है, वो मैंने आपको बता दिया है। अब हम लोग आ जाते हैं इसके मीटर की तरफ। तो गाड़ी में मीटर जो है वो एनालॉग मिलता है। इसका लुक कुछ इस तरह का है और बहुत ही सिंपल साधारण सा मीटर आपको मिलेगा। यहाँ पर आपको स्पीडोमीटर देखने को मिलेगा एनालॉग में, और एनालॉग में ही आपको ओडोमीटर की रीडिंग जो है वो यहाँ पे मिल जाएगी। उसके अलावा नीचे की तरफ आपको फ्यूल इंडिकेटर मिलेगा, वो भी आपको एनालॉग में ही मिलता है। और इंजन चेक लाइट यहाँ पर मिलेगी और यहाँ पर आपको हाई बीम की लाइट जो है वो जलती हुई दिखेगी। उसके अलावा यहाँ पर आपको इंडिकेटर की लाइट जो है वो जलती हुई दिखेगी। तो बेसिक सा मीटर है, इन्फॉर्मेशन जो बेसिक है, बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है। डिजिटल में कुछ भी नहीं मिलता है। होंडा की ब्रांडिंग यहाँ पे मिलती है। और इसकी अगर स्विच गियर्स की बात की जाए तो गाड़ी की जो स्विच गियर्स हैं उनमें आपको हाई बीम, लो बीम, पास लाइट एक ही में इंटीग्रेटेड मिलती है। नीचे की तरफ इंडिकेटर का स्विच मिलता है और उसके नीचे आपको हॉर्न का स्विच मिल जाता है। दूसरी तरफ आपको इंजन किल स्विच और पावर स्टार्ट बटन जो है वो एक ही में इंटीग्रेटेड मिल जाएगी। स्विच गियर्स की क्वालिटी की बात की जाए तो प्राइस के हिसाब से ठीक है, डिसेंट मतलब स्विच गियर क्वालिटी है। और मिरर्स तो यहाँ पे लगे नहीं हुए तो उसके बारे में बात नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पर आपको रियर का जो ब्रेक लीवर है वो देखने को मिलेगा, ये ब्लैक कलर में फिनिश किया गया है। और जो फ्रंट का ब्रेक लीवर है वो भी आपको ब्लैक आउट जो है मिल जाता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं ओवरऑल गाड़ी के लुक की। तो साइड से कुछ इस तरह की लग रही है देखने में गाड़ी। डिज़ाइन वाइज कोई भी बदलाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। और पीछे का जो सेक्शन है वो कुछ इस तरह का लगता है देखने में। वहीं अगर गाड़ी के फ्रंट के लुक की बात की जाए तो फ्रंट का लुक जो है वो ओवरऑल कुछ इस तरह का आपको देखने को मिल जाता है। तो डिज़ाइन में कोई भी बदलाव नहीं है, जो चेंजेस हैं वो आपको
इसके पेंट स्कीम में देखने को मिलेंगे और ग्राफिक्स में देखने को मिलेंगे। उसके अलावा फीचर्स जो हैं वो आपको सेम मिल जाते हैं। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं इस गाड़ी के माइलेज की। तो ये 110 सीसी की स्कूटर है, तो आप इससे एक्सपेक्ट कर सकते हो अराउंड 45 के आसपास का माइलेज, 45 के आसपास का माइलेज आप यहाँ से निकाल लेंगे शहर के अंदर। और उसके अलावा अगर इसके प्राइस की बात की जाए तो इस गाड़ी का जो एक शोरूम प्राइस है वो आपको पड़ता है 80,824 रुपीज़, मतलब 80,824 रुपये। और ऑन रोड प्राइस की बात की जाए तो ऑन रोड प्राइस आपको पड़ेगा 96,992 रुपीज़, मतलब 96,992 रुपये। और ये जो 96,992 रुपये है ये RTO और इंश्योरेंस लगा के है। उसके अलावा इस गाड़ी में अगर आप एक्सेसरीज़ वगैरह खरीदेंगे या फिर हेलमेट वगैरह लेंगे तो उसके चार्जेस आपको अलग से देने पड़ते हैं। तो ये होगा इस गाड़ी के माइलेज और प्राइसिंग की बात। उसके अलावा इस गाड़ी से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी मैंने आपको इस वीडियो में दे दी है। अगर इस गाड़ी से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।